जेई एंड नीट एस्पायरेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्नी का वो रिएक्शन जो किसी भी समय किसी भी ईयर में आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट होता है। और वो रिएक्शन लिखा है आपके सामने, वुड्स रिएक्शन। देखिए, वुड्स रिएक्शन हेलो एल्केन का रिएक्शन तो है, बट आप इससे बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हो। कई इंटर कन्वर्जन में वुड्स रिएक्शन आपके इंटरमीडिएट रिएक्शन का काम करता है। देखिए, वुड्स रिएक्शन है क्या? ये रिएक्शन हेलो एल्केन का है। हमने एथाइल ब्रोमाइड लिया, यहाँ पे हमने लिया एथाइल ब्रोमाइड। ये सोडियम से रिएक्ट कर रहा है दूसरे एथाइल ब्रोमाइड के मोल से। ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, एक्वस नहीं होना चाहिए। अगर एक्वस हो गया तो सोडियम कैन रिएक्ट विद एक्वस टू फॉर्म द बेसिक मीडियम, रिएक्शन वहीं हेल्ड हो सकता है। तो ड्राई ईथर लेना है, और ईथर को कहते हैं नॉन पोलर मीडियम। कहीं पोलरिटी का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। कोई कार्बोकैटायन को कोई कार्बो एनायन नहीं बनता, इसलिए एक्वस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कपलिंग टाइप का रिएक्शन है। ये 2NaBr एलिमिनेट हो जाएगा और ये पार्ट अपना जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर कंडेंस फॉर्मूला में लिखें इसको तो ये हो जाता है CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। तो आपको नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त हो गया। एथाइल ब्रोमाइड लिया, 2 कार्बन रखता था, नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन है। यानी कभी भी हमें असेंडिंग सीरीज का इंटर कन्वर्जन दिया है तो इस रिएक्शन का अपना एक अलग स्थान होगा ही। ठीक है, तो दिस इज योर वुड्स रिएक्शन। हेलो एल्केन का एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इंटर कन्वर्जन में टेक पार्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है, जब इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये प्रोडक्ट एक नए CC बॉन्ड से सृजित होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। मतलब रिएक्टेंट को कपल करेंगे तो एक बॉन्ड की जरूरत होती है, और वो बॉन्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बॉन्ड ये बन जाता है। ठीक है, अब इसके की पॉइंट जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या आगे आएंगे। कन्वेंशनल रिएक्शन है, आता बहुत है। तो कंडीशन है ड्राई ईथर की, कंडीशन है सोडियम की, लुक लाइक से कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट सूचनाएं या की पॉइंट्स मिलते हैं। लिखा है वुड्स रिएक्शन कैरी थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल इवॉल्व होता है, फ्री रेडिकल इवॉल्व होता है। फ्री रेडिकल इवॉल्व होगा सोडियम जब रिएक्ट करेगा एथाइल ब्रोमाइड से, तो एथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। उसकी बात हम लेटर ऑन करेंगे। दूसरा, जब भी हम प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे तो वुड्स रिएक्शन के थ्रू अगर रिएक्शन कैरी कर रहा है तो हमेशा एक नए CC बॉन्ड का सृजन या कंस्ट्रक्शन होगा। देखिए 2 कार्बन और एक नया बॉन्ड बन गया। तो वुड्स रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि हमेशा प्रोडक्ट में एक नया CC बॉन्ड आता है, and we are getting ethyl bromide as a reactant and to produce butane। ethyl bromide में 2 कार्बन, ये कपल होंगे, CC बॉन्ड बने।